पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। जहां तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प देखी गई, तो ममता अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका भी लगा। कूच बिहार में शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता चक्का जाम की तैयारी कर रहे थे और तभी उनकी झड़प तृणमूल के छात्र परिषद के मेंबर से हो गई और इलाके में तनाव बढ़ गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें हाईकोर्ट ने नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए कर्मचारी को बर्खास्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की जांच को सही माना और ममता सरकार को शिक्षकों की नए चयन प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए, जिसे लेकर बीजेपी अब सीएम ममता पर हमलावर है। नारेबाजी और लाठीचार्ज की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से सामने आई हैं, जहां तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस झड़प की वजह है टीचर भर्ती घोटाला, वही घोटाला जिससे जुड़े कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। दरअसल कूच बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ता शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले थे और इसी क्रम में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक पार्टी कार्यालय से निकलकर चक्का जाम की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस बीच तृणमूल छात्र परिषद ने शहर में जुलूस निकाला और जब तृणमूल छात्र परिषद के सदस्य जुलूस खत्म कर लौट रहे थे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी किसी बात को लेकर बहस हो गई। थोड़ी ही देर में बहस झगड़े में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंके जाने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस को हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद जाकर मामला शांत हुआ। लेकिन ये सब क्यों हुआ और टीचर भर्ती घोटाला क्या है, अब जरा ये भी जान लीजिए। 2016 में शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया। 2017 में भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी सामने आई। अप्रैल 2022 में सीबीआई ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ की और ईडी ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द कर दी, तो मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों को अमान्य करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। लेकिन 2 दिन पहले 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी नियुक्तियां रद्द की और नए सिरे से चयन प्रक्रिया का आदेश दिया। ममता बनर्जी ने जो चालाकी की थी, वो चालाकी कोर्ट के सामने पकड़ी गई। कोर्ट ने उल्टा बोला कि दूध और पानी अगर अलग नहीं किया जा सकता तो पूरा ही फेंक दो। लेकिन इस जो भार्डिक्ट आया है, इस भार्डिक्ट में हमारा सिर्फ इतना ही सवाल है कि लगभग 20,000 से ऊपर लोग जिन्होंने परिश्रम करके जिनको नौकरी मिला, उनका कोई दोष होने के बावजूद उनका नौकरी जा रहा है। लेकिन टीएमसी के जो लीडर जिन्होंने पैसा लिया, पैसा लेके नौकरी बेचा, मॉल बना दिया है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में को। जो खरीदना है आपको, टीचर खरीदना है, नौकरी खरीदना है, सैंड लेके नदी से बेचना है, जो चाहे आप कर सकते हैं, सिर्फ पैसा देना है। शॉपिंग मॉल बना के रख दिया है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को। टीचर भर्ती घोटाले में ममता सरकार और उनकी पार्टी के नेता फंसे हैं। इसमें मुख्य आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी हैं। इनके अलावा टीएमसी विधायक तापस साह, माणिक भट्टाचार्य और जीवन कृष्ण साहा पर भी आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूली भर्ती घोटाले से जुड़े कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जहां हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की जांच को सही माना और कहा कि पूरी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई थी, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को 3 महीने के अंदर शिक्षकों की नई चयन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ममता सरकार एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गई है और बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में जो स्कूल भर्ती घोटाला हुआ था, स्कूल भर्ती घोटाला 2016 से 2021 के बीच लगभग 23 से 24 लाख एप्लीकेंट बंगाल के अंदर टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट्स जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से निकली थी, उसमें उन्होंने अप्लाई किया था। और 2016 से 2021 के बीच लगभग 25,780 से अधिक टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया गया था और उसमें इतने बड़े तादाद में भ्रष्टाचार हुआ था
कि इस विषय को लेकर अनेकों लोग कोर्ट में गए थे और उस समय बंगाल में इसे ब्राइब फॉर जॉब स्कैम, पैसा लेकर काम देने वाला स्कैम, ब्राइब फॉर जॉब स्कैम और स्कूल भर्ती घोटाले के नाम से जाना गया। अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी को ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का नया हथियार मिल गया है।